नमस्कार। तो हम अभी कोलकाता में और जैसे कि आपने मैच देखा इंडिया वर्सेस कुवैत और इस मैच में हम जीत नहीं पाए। जो सबसे ज़्यादा हमारी इच्छा थी कि ये हमारे लेजेंड का रिटायरमेंट मैच था, तो यहाँ पर अगर हम जीत के साथ इस मैच को ख़त्म करते और एक है कि हम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के थर्ड राउंड में जाने के प्रबल दावेदार बन जाते। लेकिन जैसे कि आपको पता है इस ड्रॉ के बाद अब अफगानिस्तान और इंडिया दोनों के 5-5 पॉइंट है, क्योंकि अफगानिस्तान ने एक सरप्राइजिंग ड्रॉ खेल लिया है कतर के अगेंस्ट, जो कि किसी ने नहीं सोचा होगा। मतलब मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान कतर के अगेंस्ट ड्रॉ कर सकती है, मतलब कोई चांस ही नहीं, लेकिन कर लिया। अब इसमें क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे भी कारण ये हो सकता है कि जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट उनके सारे ही जो प्लेयर्स है वो अंडर 23 प्लेयर्स उन्होंने लेकर आया है कतर ने। तो नए प्लेयर्स को टेस्ट किया जा रहा है ताकि उनकी फ्यूचर की टीम बन पाए। और अफगानिस्तान को मे भी उन्होंने उस चीज़ को समझा होगा कि कैसे खेलें, तो ये चीज़ उनके साथ हो गई। तो वो बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी मेन बात यह है कि इंडिया वर्सेस कुवैत के मैच की बात जो करना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम लाइनअप पे चलते हैं तो लाइनअप में देखिए, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, लाइनअप में आपने जैसी मैच चालू हुआ उसके कुछ टाइम बाद ही हम समझ गए थे कि टैक्टिकली हम कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में ही चले गए, मतलब बिखर गए। कैसे? कुछ प्लेयर्स की नीड, जो प्लेयर्स को सेकंड हाफ में डाला जा सकता था उनको फर्स्ट हाफ में डाल दिया, प्लेइंग में डाल दिया, और वो कहीं ना कहीं कमी वहां पे दिख गई गेम प्ले की। फर्स्ट हाफ में आपने देखा, या मैं सेकंड हाफ भी कहूँ फर्स्ट हाफ कहूँ, मिडफील्ड मतलब स्विच ऑफ, मिडफील्ड स्विच ऑफ। क्यों? उसके कुछ कारण। सबसे पहले तो यहाँ जरूरत थी जिक्सन जैसे फिजिकल प्लेयर को खिलाने की। यहाँ पे हम गए थापा एंड सुरेश के साथ। पहले सुरेश को भी डबल मेहनत करनी पड़ी, उस चीज के ऊपर मैं जाऊंगा, लेकिन थापा इस मैच में दिख ही नहीं पाए। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट बट इट इज ट्रू, ठीक है। और आपने देखा कि मिडफील्ड में थोड़ा हमको डोमिनेट करने की जरूरत थी। अगर हम वहां कर पाते तो मे बी कुछ चीजें डिफरेंट हो सकती थी, बिकॉज चांसेस हमारे पास स्कोरिंग के बने थे। और एक और चीज आपने ये देखी, थोड़ी महसूस करी होगी कि इस मैच में मतलब कि छांगटे की अगर हम बात करें या उस विंग की बात करें, छांगटे और निखिल पुजारी वाले विंग की अगर हम बात करते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस करी है कि निखिल पुजारी इस मैच में भाई बहुत अटैकिंग वाइज अगर हम देखें कि अटैक में जब वो जा रहे हैं कुछ चीजें सही हो रही है, लेकिन जब वो डिफेंस कर रहे हैं, आपने देखा, मैंने पहले ही कहा था कि उस साइड पे निखिल पुजारी के साथ आपको बैटल देखने को मिलेगा कुवैत का विंगर का, और वो देखने को मिला। उसने भाई निखिल पुजारी को एकदम क्या बोलूं, पूरा कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया था। जितने बार आ रहा है पुजारी को बीट करके जा रहा है। ये चीज बहुत ऐसा लग रहा था, अरे क्या हो रहा है। और निखिल पुजारी मिस्टेक पे मिस्टेक करे जा रहे थे, और उनके चक्कर में आपने देखा था कि मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई छांगटे को इतना डीप आना पड़ रहा था कि मैं क्या बोलूं, बहुत डीप। और छांगटे का भी इस मैच में वो इम्पैक्ट नहीं आया। जैसे कि अगर मैं साफ बोलूं तो आपने स्किल्स देखी उनके साइड से, कुछ अच्छी अच्छी स्किल्स कर रहे थे, प्लेयर्स बीट कर रहे थे, लेकिन जो फाइनल थर्ड में जो आउटकम आना चाहिए एज अ विंगर, वो चीज नहीं आ रही थी। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो इस टीम ने क्या सच में कैंप किया था, ये वो लग नहीं रहा था कॉम्बिनेशन। सेम आप कुवैत का आपने गेम प्ले देखा, भाई क्या गेम प्ले किया उन्होंने। उन्होंने कुछ कुछ इतने अच्छे तरीके से बॉल बनाई थी, गेम रोटेट किया, गेम उन्होंने खेला एक्चुअली में, बहुत अच्छा गेम लगा कुवैत का। और लकीली ये मैं कह सकता हूं कि हम भाई गोल कंसीड नहीं किया हमने, क्योंकि कुछ मोमेंट्स पे वो आए थे गोल के बहुत नजदीक, और कुछ जैसे सेव्स निकाले गुरप्रीत संधू ने, तो भाई बचाया, मैं कह सकता हूं। और देखिए, मैं अगर चांसेस की बात करूं यार, हम 1-on-1 नहीं अगर कर पाएंगे, 1v1 अगेंस्ट कीपर अगर हम गोल नहीं मार पाए, तो फिर क्या क्या है, हम क्या है। क्योंकि आपने देखा कि उनको भी अगर आप चांस की बात करें तो उनके भी चांस उन्होंने भी छोड़े, कुवैत ने 1v1 उनको मिले, उन्होंने चांस, गोल नहीं मारे। जस्ट बिकॉज हम कह सकते हैं कि हमारे अनवर अली भाई, मतलब क्या खेला अनवर अली ने। अनवर अली मेरे मैन ऑफ द मैच थे इसके। मतलब भाई जहां आप देख लो, फर्स्ट हाफ आपने देखा ऑलमोस्ट एक हेडर भी उन्होंने विन कर लिया था कॉर्नर पे, और मुझे लगा क्या गोल तो नहीं आएगा। और आपने एक चीज देखी कि मतलब वो जो मैंने पहले भी कहा था कि हमारी टीम अटैक अच्छे बना लेती, लेकिन जो डिलीवरी होती है वो सही नहीं होती। कभी ऊपर, कभी कोई प्लेयर के पीछे चली गई, कभी बहुत आगे चली गई, कभी कीपर के हाथ में दे दी। इस चीज का काम बहुत ही वीक लगा। और मैं जो एक चीज बोल रहा था कि सुरेश थे मिडफील्डर, लेकिन सुरेश को पुजारी की, मतलब पुजारी को इतना सपोर्ट देना पड़ रहा था कि वो अपनी मिड छोड़ के वो डिफेंस में आ जा रहे थे।
ये नौबत आ रही थी। तो इस मैच में मैं कह सकता हूं कि पुजारी की साइड बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था भाई मुझे, ठीक है। और एक चीज़ कह सकते हैं कि रहीम अली के पास बहुत अच्छे चांसेस थे, एक तो गोल आ ही सकता था जो वो एक पहुंच ही गए थे, और उन्होंने इवन ट्राई भी किया था लेकिन वो नहीं हो पाया उस तरीके से, वो फिनिशिंग नहीं थी उस जो मे बी वो मारने की कोशिश कर रहे थे उसमें। तो और ये बोलना बिल्कुल खराब बात है कि हम क्या इस मैच को क्यों नहीं जीते। भाई जीतने वाला मैच है, जीत सकते थे, ऐसा नहीं कि चांस ही नहीं बने, चांस हमने बनाए, हमने छोड़े, हमने मिस किए, और ऐसे ऐसे मिस किए कई तो भाई मतलब ऐसे मौके थे कि प्लेयर वहां पहुंच ही नहीं पाया, अगर वहां होता तो मे बी वो फिनिश कर देता, ऐसी सिचुएशंस भी हुई है। तो ओवरऑल अगर आप बोले कि यार अब क्या क्या करा जाए, तो देखिए मैंने आपको बताया कि कुछ टेक्टिकली मिस्टेक्स भी है कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, किन प्लेयर्स की लाइनअप होना चाहिए था। आपने देखा जैसे कि ब्रेंडन आए थे, कुछ उन्होंने अच्छे पासेस निकाले, लेकिन सेम ब्रेंडन ने कुछ बॉल डिलीवरीज बहुत बेकार, बहुत ही वाहियात भी निकाली है। एक तो जो 90 मिनट के बाद एक बहुत अच्छी फ्री किक वहां पे मिली थी हमको, उसको सीधे ही बाहर मार दी थी उन्होंने। तो कुछ कुछ चीजें भाई प्लेयर्स की तरफ से बहुत ही गलत हुई है, मिस पासेस हो रहे हैं, कहीं की कहीं पासेस हो रहे हैं, है ना। तो ये चीजें तो बहुत, और कुवैत एक गेम प्ले नजर आया कुवैत का, ये आपने देखा। तो इस मैच में ओवरऑल देखा जाए तो एक कैंप करके आई थी टीम, ऐसा नहीं लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था, सीरियसली बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन नजर आता है कि आप आंख बंद करके प्लेयर को पास कर रहे हो, वो जा रहा है, ये सपोर्ट आ रहा है, वो चीजें नजर नहीं आ रही थी मुझे। बस कुछ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, जैसे आप कह सकते हैं संधू, अनवर अली, इवन राहुल भेके ने बहुत अच्छा उनके साथ कॉम्बिनेशन प्ले जो दिखा बहुत अच्छा। जय गुप्ता का डेब्यू के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो एफसी गोवा में वो चीजें करते हैं वो चीजें यहाँ पर नहीं दिखी, और ऑब्वियसली एक अलग चीज है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमको वही सेम है जो आईएसएल क्लब्स में जब प्लेयर्स खेलते हैं तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रही थी। और देखिए भाई छेत्री अकेले कितना आगे, कितना ही कर लेंगे, कितना कर लेंगे आप बताइए। मेन वो है ना कि आप एक सपोर्ट कैसा प्रोवाइड करते हैं, कि क्योंकि छेत्री क्या है, छेत्री भाई है स्कोरर, फिनिशिंग करने वाले हैं। जो बॉल उनको आज नहीं मिली कि वो फिनिशिंग करे, मिली नहीं मिली, उनको तो ऐसी कोई बॉल नहीं मिली कि भाई फिनिश कर पाए। तो वो एक चीज है कि जब आपको पता है कि जैसे पोर्तुगल टीम की बात करते हैं कि उनको पता है कि रोनाल्डो को एक बॉल देना जिसपे वो फिनिशिंग कर दे, वो दे देता है ना। यही तो हम देखते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं। तो ये चीज है, तो वो चीज तो हो ही नहीं पाई, और जिनको मिला चांस उन्होंने किया नहीं। तो अब ये वाली बात आ गई कि भाई एक तरफ हम ये बोलते हैं कि हमको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, और सेम टाइम पे हमारे वो प्लेयर्स जो कि आईएसएल में गोल मार देते हैं बेझिझक, यहाँ पे भाई 1-on-1 में गोल नहीं हो पा रहे। तो अब यहाँ पर किसकी कितनी गलतियां हैं, तो मैं क्या मतलब, मैं तो गलतियां प्लेयर्स की भी हैं, मिस्टेक्स हैं, और अभी तो होप बहुत कम है बिकॉज कतर के अगेंस्ट, क्योंकि देखिए उधर कुवैत और जो अफगानिस्तान है वो मैच भी ड्रॉ होना चाहिए, और हमारा मैच भी कतर के साथ ड्रॉ होना चाहिए, देन हम क्वालिफाई कर सकते हैं आगे थर्ड राउंड के लिए। अगर उधर कुवैत और अफगानिस्तान में कोई एक टीम जीत जाती है तो वो हमसे ऊपर चली जाएगी और वो क्वालिफाई कर जाएगी थर्ड राउंड के लिए। तो हमारे पास होप अब दूसरों के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, बिकॉज कतर को हराना, तो आपको पता है कतर को हराना मतलब तो ये एक सपना है, मतलब खुली आंखों से देखा वाला सपना, ऐसी बात है। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस मैच को लेकर? देखिए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट भी है, हारे नहीं है वो कोई ये बात नहीं होती, हारे तो नहीं है भाई, लेकिन ये यहाँ हार जीत नहीं थी, ये मस्ट विन गेम था। अब मस्ट विन गेम जो है कतर वाला कर दिया, तो सेम चीज आ गई है कि अफगानिस्तान के बाद कुवैत वाला गेम मस्ट विन था, अब कुवैत के बाद कतर वाला गेम मस्ट विन हो गया। तो ये फालतू की चीज है। अब यहाँ पर देखिए सेम मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमको बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, ऐसे ही चलेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। और आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या थॉट्स इस मैच को देखने के बाद कि हमने कैसा खेला? क्या आपको गलतियां नजर आई, सेम गलतियां आपको नजर आई है, कोई नई गलतियां तो हमने नहीं करी है? और एक चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि छेत्री जब वो पूरे घूमे, छेत्री रोए, तो वो बड़ा गमगीन पल हो चुका था पूरे स्टेडियम में सभी फैंस के लिए। आई एम श्योर कि आप टीवी पे मोबाइल पे देख रहे होंगे तो आपको काफी दुख हुआ होगा, और वो फील होता है। और मतलब क्या बोलूं, अभी छेत्री साहब जो है अगले मैचेस हमको देखने को नहीं मिलेंगे, तो अगले मैचेस से लीडरशिप कौन देगा, मोटिवेशन कौन देगा मतलब मैं तो काफ़ी चीज़ों को सोच भी रहा हूँ, तो अभी मुझे अजीब लग रहा है। बाकी आप इस मैच के बारे में जो कुछ भी कहना चाहें, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू कह दिए।
कि है ना स्टार्ट से जिक्सन को मे बी जिक्सन क्या इंजर्ड है या पूरी तरह से फिट नहीं है पता नहीं, अगर वो बेंच पे थे तो खेल सकते थे, स्टार्ट से उनको डाला जा सकता था, ऐसा मुझे लगता है। और मे बी फर्स्ट हाफ में कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी क्योंकि फिजिकलिटी और वहाँ पे गेम होल्ड कर पाते थोड़ा, तो थोड़ा अलग लगता मे बी, मतलब ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, और इस मैच के बाद अभी आपकी क्या होप है, और छेत्री के नहीं होने के बाद इंडियन टीम से आपकी क्या होप है। जो कुछ भी आप कहना चाहें आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।